आज से अपन डिस्कस करेंगे, ये कंटिन्यू एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं सितंबर से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे करके अपन फिर वापस रिवर्स जनवरी तक चले जाएंगे। करंट अफेयर पढ़ेंगे, राजस्थान का अलग और इंडिया का अलग। तो करंट अफेयर में अपन सबसे पहले सितंबर अंक को लेते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट्स वाइज समझाऊंगा आपको। मनरेगा के अंदर राजस्थान में जो नियोजित मेट रेट है वो 35 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। तो 235 पहले थी, अब इसको 240 कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है। तो 235 से 240 कर दिया गया है। तो असल में 235 से 240। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो राजस्थान के अंदर 235 रुपये दे रहा था, अभी वो 240 रुपये देगा। मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार जो अर्ध कुशल श्रमिक है उनके सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री का व्यय 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार वहन करती है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। एक दूसरा यहाँ पर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 1 सितंबर 2022 से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च हो गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 से अपन एमसीक्यू बेसिस पर नहीं चलेंगे। एक्चुअली अगर आपको करंट अफेयर आता है तो एमसीक्यू तो आप आराम से कर ही लोगे। एमसीक्यू से कभी मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर कराने का वो एक लर्न करने का सही तरीका है। बल्कि इससे अपन ज़्यादा डिटेल में कर पाएंगे और वहाँ अगर 10 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1 सितंबर 2022 को राजस्थान में इलेक्ट्रिकल, जिसको ई व्हीकल पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ई व्हीकल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ई व्हीकल पॉलिसी बोलते हैं। और ये ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है और मतलब अनुदान की व्यवस्था है इसके अंदर। इसके अनुसार पहली जो 500 इलेक्ट्रिक बस है, जो इलेक्ट्रिक बस कोई भी खरीदेगा तो 1 लाख से 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। पहली 200 बसों को रेट्रोफिनेमेंट उपकरण की कीमत 15% या उसका 2.5 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी रियायतें मिलती है। प्रथम 1 लाख दुपहिया वाहनों पर 2 से 10,000 रुपये तक की रियायत। अगर मान लो दुपहिया वाहन खरीद रहे हैं तो 2,000 से 10,000 रुपये तक की रियायत मिलती है। और 25,000 रुपये तिपहिया वाहन पर मिलती है और 25,000 रुपये टेम्पो वगैरह ये लेते हैं उसमें मिलती है। थर्ड क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। चौपहिया वाहनों पर अपन ने बात करी ली। चौपहिया वाहन अधिकतम 20 लाख रुपये, मतलब जो अलग अलग एक्स शोरूम कीमत वाले ले रखे हैं। अधिकतम अगर मान लो एक्स शोरूम की कीमत 20 लाख रुपये है तो 30 से 50,000 रुपये तक रियायत मिलेगी। और इसमें 1,000 निजी और 1,000 व्यावसायिक जो टैक्सी होगी उसमें जो छूट है वो 1 सितंबर से खरीदे गए वाहनों पर होगी। तो अपन को 1 सितंबर से अगर कोई वाहन खरीद रहे हैं तो उस पर ये छूट मिलेगी। ठीक है ना। छूट कहाँ से शुरू होगी, 1 सितंबर। ये लागू कब से होगी, रियायत कब से लागू होगी, रियायत 1 सितंबर से लागू होगी, आगे चलते हैं अपन। जो राज सिको है उसका चेयरमैन कौन बन गया है, मतलब राज सिको का जो चेयरमैन है वो पहले से ही राजीव अरोड़ा थे। क्या नाम है उनका, राजीव अरोड़ा। राज सिको के पहले जो चेयरमैन है वो राजीव अरोड़ा है, राजीव अरोड़ा। इनका नाम है राजीव अरोड़ा। अब उनको क्या बना दिया गया, ये पोजीशन उनको और दी गई है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इनको चेयरमैन बना दिया गया। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है, काउंसिल का चेयरमैन बना दिए गए। ये पहले चेयरमैन बने हैं किसके, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। पहले से ये राज सिको के क्या है, चेयरमैन है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान सरकार ने एक और डिसीजन लिया है। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी CBDB ऑफिस मतलब एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। मतलब बाल विकास परियोजना का जो अधिकारी होगा, CDPO का ऑफिस, वो जोधपुर में खोला जा सकेगा। 5 कार्यालय खुलेंगे। ये कार्यालय कहाँ खुलेंगे, जोधपुर के 5 ब्लॉक के अंदर, पिपाड़ शहर, लोहावट, देचू, सेंखला व बापणी में खुलेंगे। ये आप ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गहलोत साहब क्या है कि जोधपुर के रहने वाले हैं। तो ये CDPO खोलने की स्वीकृति दी है। ये कौन कौन से हैं, जोधपुर में 5 ब्लॉक, पिपाड़, लोहावट, तेंचू और पापड़ा में खुलेंगे। एक्चुअली राजस्थान सरकार ने जोधपुर में बाल विकास परियोजना के अधिकारी
CDPO ऑफिस खोलने की स्वीकृति दी है। तो ये आगे से अपन को डेटा इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब आगे इसके अंदर है, ये रियायत है कुछ जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जो 1 सितंबर से जो पॉलिसी लागू हुई है, इसके अंदर जो वाहन है उसके अलग अलग जो तिपहिया वाहन है उनको कितनी रियायत मिली है, ठीक है ना। तो ये अपन देख रहे थे, तिपहिया वाहन जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। ई रिक्शा को 4 से 20 हज़ार रुपये तक की रियायत है और प्रथम 25,000 वाहन जो टेम्पो है उनको 4 से 20 हज़ार रुपये तक की छूट है। आगे अपन चलते हैं। राजस्थान में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जीवन सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना की शुरुआत की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। सड़क दुर्घटना अशोक गहलोत ने पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए जीवन रक्षा योजना, मतलब मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कब लॉन्च की? 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना लॉन्च की है। और इस योजना का ट्रायल 22 जून से ही चल रहा था, प्रारंभ हुआ और 6 सितंबर 2000 पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। किसी भी इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश का किसी भी राज्य का निवासी बिना FIR के औपचारिक के इस संबंध निजी या सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर पाएगा। और इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है, मतलब ये अलग से है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। राजस्थान की हेल्थ मॉडल पर बहुत ज़्यादा खर्च किया हुआ है, तो इसलिए राजस्थान हेल्थ मॉडल अपन को देखना जरूरी है। तो राजस्थान हेल्थ मॉडल के बारे में अगर अपन देखें तो राजस्थान में बजट का 7% चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जा रहा है। 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं और राष्ट्रीय औसत का वो जो 41% है। चिरंजीवी योजना से अब तक 21.4 लाख मरीज, जो कि डेटा अगर एग्जैक्ट अपन दे तो 2,11,141 जो मरीज है वो करोड़ के निःशुल्क उपचार से लाभान्वित हुए हैं। ये अपन देख लेंगे। आगे चिरंजीवी योजना से जुड़े अस्पताल 21 दिन तक भुगतान दिया जाता है। आगे इसमें है प्रत्यक्ष लाभ, जो DBT वाली योजनाएं हैं, प्रत्यक्ष लाभ है उनके लिए बात हो रही है। प्रत्यक्ष लाभ जो हस्तांतरण है, DBT योजनाएं हैं। DBT के अंदर राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर रहा है। DBT में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर रहा है DBT योजना के अंदर। तो ये DBT योजना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के अंदर 4थे स्थान पर रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट गठित करने की मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी कब दी गई है? ये मंजूरी दी गई है, ये ध्यान में रखना है। एंटी नारकोटिक्स आयुक्तालय और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ये दोनों यूनिट लगेगी। और तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट ये तीसरी, और ये तीनों एनफोर्समेंट का कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित टास्क फोर्स नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। और NCORD की बैठकों में निर्णय के क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानून लागू करने के लिए रणनीति करेगी और उपचार और सुझाव भी देगी। आगे नेक्स्ट, राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण शुरू करने के संबंध आदेश जारी हो गए हैं। राजीव गांधी है ये जल संचय योजना, दूसरा चरण आदेश से दे दिए गए हैं। हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के जल को संग्रहण और भूमि कटाव को नियंत्रण करने हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना दूसरे चरण की आदेश दे दिए गए हैं। इस अभियान में प्रदेश की 352 पंचायतों को 4500 गांव शामिल होंगे। और दूसरे में क्या है, योजना के द्वितीय चरण के अंदर
योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य आम जनता से चर्चा कर तय किए जाएंगे। द्वितीय चरण के प्रमुख उद्देश्य है वो लोगों से चर्चा करके तय किए जाएंगे। आगे है, इनमें मेन चीज़ें क्या है अगर अपन देखें तो इनमें पक्के, एनिकेट, MIT, WUHS, MST के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये किस योजना के तहत? राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत बात हो रही है। योजना के दूसरे चरण की अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। परंपरागत जो जल स्रोतों को, जो पेयजल को संरक्षित करने के, पुनर्जीवित करने के लिए भी कंजर्वेशन भी किया जाता है। इस योजना में प्रभावी क्रियान्वयन मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा रहा है? मॉनिटरिंग के लिए राज्य या ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित की गई है। योजना का उद्देश्य मेन क्या है? राजीव गांधी, योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गांव में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु पानी को गांव के नज़दीक उपलब्ध करवाना, भूजल स्तर को वृद्धि करना, वर्षा जल का संग्रहण करना और संरक्षण कर निश्चित और कृषि योग्य क्षेत्रफल बढ़ाना। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान के अंदर मनरेगा के बारे में बता रखा है। राजस्थान में मनरेगा की तर्ज पर ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून, ये एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, शुभारंभ हुआ। मांगने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी जो उच्च कुशल को 333 रुपये, कुशल को 283 रुपये और मेड को 271 रुपये, अकुशल को 259 रुपये। मनरेगा की तर्ज पर ही इसमें मेन कार्य कौन कौन से होंगे? कब चालू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। 213 नगर निकाय लागू होगा। काम क्या क्या होंगे? पर्यावरण और जल संरक्षण। कहाँ से इसका उद्घाटन किया? जयपुर के काठ की कोणी अंबेडकर भवन। पर्यावरण और जल संरक्षण के कार्य होंगे, स्वच्छ सैनिटेशन होगा, कंजर्वेशन के कार्य होंगे, सेवा संबंधी कार्य होंगे, हेरिटेज संरक्षण और अन्य संबंधी भी कार्य होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने क्या बात कर रहे थे? राजस्थान में मनरेगा की तर्ज पर शहरी गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून योजना, मांगने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरी क्या होगी? 333, 283, 271। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राज्य में 10 हवाई पट्टियों के विस्तार और सुविधाओं को वित्तीय मंजूरी मिली है। 10 हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए, और वो पट्टियां कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। राज्य में 10 हवाई पट्टियों के विस्तार सुविधाओं की मंजूरी मिली है। 37.75 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न जिलों की 10 हवाई पट्टियों के विस्तार और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 37 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति में रनवे, कारपेंटिंग, बाउंड्री, कंपाउंड वॉल निर्माण और नवीनीकरण से संबंधित कार्य होंगे। और ठीक है ना, कंपाउंड वॉल से संबंधित कार्य होंगे। तो ये मेन वैसे है कहाँ पर, आपको मैं नोट करवा देता हूँ। ये मेन है झालावाड़, एक तो है कोलाना झालावाड़, और दूसरा है आबू रोड सिरोही, तीसरा है फलोदी जोधपुर, तलवाड़ा है, बांसवाड़ा, यहाँ बजट एलोकेट किया गया है। परिहारा, चूरू, फिर है सिरोही, फिर है तारापुरा सीकर, ठीक है, तारापुरा सीकर, और कुम्हेर, भरतपुर, और बाद में लास्ट है सवाई माधोपुर,
और हमीरगढ़। हमीरगढ़ ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, ये अपन बात कर रहे थे। ये इतने जो है एलोकेट, जैसे मैंने बोला कोलाना झालावाड़, आबू रोड सिरोही, फलोदी जोधपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, पड़िहारा चूरू, सिरोही और तारापुरा सीकर, कुमेर भरतपुर, स्वाईमाधोपुर, हमीरगढ़ और भीलवाड़ा। हमीरगढ़ वाला जो भीलवाड़ा है वो है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर ये हमीरगढ़ है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के जो मोहनलाल और आसाराम है उनको शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है। किसका? शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है, उनको शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है। नाम क्या है? राजस्थान के मोहनलाल और आसाराम को शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है। हाल ही में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 2019 ने गुरु अवार्ड और नेशनल अवार्डीज की घोषणा की है। जयपुर के तारकसी आर्टिस्ट मोहनलाल शर्मा जहांगीर और मिनिएचर पेंटिंग में आसाराम मेघवाल को मिलेगा। डिज़ाइन इनोवेशन अवार्ड में डिज़ाइनर नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला को मिलेगा। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। आगे है रामगढ़ विस्तारी। आगे क्या है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व की बफर एरिया में सफारी की शुरुआत होगी और वाइल्ड लाइफ ने बफर एरिया की 12 किलोमीटर लंबे 2 ट्रैक प्रस्तावित कर दिए हैं। 2 नए ट्रैक है ना, वो प्रस्तावित कर दिए हैं। रिजर्व के बफर एरिया में सफारी की शुरुआत होगी, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। 12 किलोमीटर 2 लंबे ट्रैक प्रस्तावित हो गए हैं। देश के 52वें और राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व सफारी की शुरुआत होना प्रस्तावित है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ ने बफर एरिया में 12 किलोमीटर 2 ट्रैक प्रस्तावित किए हैं। इससे पर्यटन बढ़ेगा और सफारी से होने वाले पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले पाएंगे। सफारी होने से ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आनंद ले पाएंगे। तो टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहाँ पर एक बाघ T115 और बाघिन T102 हैं। बनने के बाद यहाँ पर 2 टाइगर हैं, एक तो बाघ T115 और एक बाघिन T102 है। राजस्थान में अन्य टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये आपको पता ही है। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम चालू होगा। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 संभागों में 352 तहसील में शिविर लगाए जाएंगे। बीकानेर नोखा संभाग की तहसील से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष योग्यजन से संबंधित कार्यक्रम जैसे विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य योजनाओं से इनको जोड़ा जाएगा। अब आगे है नेक्स्ट 51वां, ये एक 51वां राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान चैंपियन बन गया। स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीता है और स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान की टीम को 37-34 से राजस्थान की टीम ने सर्विसेज को 37-34 से हरा दिया है और ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ये किसके बारे में बात हो रही है? 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। और पहले जो जीते हुए लोग हैं इसके अंदर, राजस्थान का हैंडबॉल चैंपियनशिप में प्रदर्शन कैसे रहा है? वर्ष, स्थान और पदक 2022-23 में लखनऊ में स्वर्ण पदक जीता है अपन ने। 21-22 के अंदर जयपुर में रजत पदक जीता था। 20-21 में इंदौर में कांस्य पदक जीता है राजस्थान ने। 2003-4 में भिलाई में रजत पदक जीता है। 99-2000 में पुणे में रजत पदक जीता है। तो ये 20-21-22-23 वाला ध्यान रख लेना। लखनऊ में स्वर्ण पदक जीता है, जयपुर में अपन ने रजत पदक जीता था। आगे है राज्य सरकार द्वारा रूफ टॉप सोलर से प्राप्त अतिरिक्त बिजली। ये जो रूफ टॉप वाली बात हो रही है, राजस्थान में रूफ टॉप सोलर से प्राप्त अतिरिक्त बिजली 3.14 के स्थान पर 2 रुपये में खरीदेंगे। अब 3.14 के स्थान पर 2 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है, ये खरीदारी होगी।
क्या बोलना चाह रहे हैं कि हाल ही में जो विद्युत वितरण कंपनियों में राज्य में रूफटॉप सोलर से घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही बिजली की दर को 3.14 से कम करके 2.2 रुपये कर दिया गया है। मतलब विद्युत वितरण कंपनियां हैं, विद्युत वितरण कंपनियों ने क्या बोला कि राज्य में जो रूफटॉप सोलर से जो भी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है बिजली है, उसकी दर जो है वो 3.14 के स्थान पर 2 रुपये कर दिए हैं रूफटॉप से मिलने वाली। ये राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से के आधार पर किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 777 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर के 28,000 विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। तो ये अपन को डेटा ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। वर्तमान में राजस्थान में 777 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर से 28,000 विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे है भारतीय प्रबंधक संस्थान। जो भारतीय प्रबंधक संस्थान के बारे में बात हो रही है, भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM उदयपुर ने वैश्विक रैंकिंग जो है वो 21वीं रैंक जो है हासिल की है भारतीय प्रबंधक संस्थान ने। IIM उदयपुर ने वैश्विक रैंक में 21वीं रैंक हासिल की है। हाल ही में ये सर्वे हुआ था और इसके अंदर हाल ही में सर्वे हुआ, उसके अंदर 21वीं रैंक मिली है इनको वैश्विक रैंक में। IIM उदयपुर ने 2 वर्ष MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित मास्टर्स मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंक में 21वीं रैंक मिली है इनको। इस सूची में मैनेजमेंट एजुकेशन के टॉप ग्लोबल कॉलेज में टॉप 100 में 4 IIM शामिल भी हैं। आगे है राजस्थान के ई मित्र के माध्यम से बुजुर्ग दिव्यांगों एवं एकल महिलाओं के लिए CM आश्रित सेवा योजना शुरू होगी। घर में बैठे ई मित्र की फ्री सेवाएं मिलेगी इनको घर में बैठे फ्री सेवाएं मिलेगी। किन को? बुजुर्ग दिव्यांग और एकल महिलाएं आश्रित सेवा योजना शुरू कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सीमा आश्रित सेवा योजना की प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत घर बैठे ही फ्री सेवाएं मिल सकेगी। संबंधित ई मित्र होम योजना पहले से ही वैसे इससे संबंधित एक योजना ई मित्र होम चल रही है जो जोधपुर में डेमो के तौर पर चल रही थी पीछे। और CM आश्रित योजना के लिए सर्विसेज फैसिलिटेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह आश्रित व्यक्ति या बुजुर्गों के, दिव्यांगों, एकल महिलाओं के घर जाकर उनके जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, पेंशन, पालनहार योजना के विभिन्न लोगों के लिए लाभ स्वीकृत करने जैसा काम करेंगे। CM हेल्पलाइन में भी कॉल करके इसका लाभ योजना का ले सकते हैं। आगे इंडियन रोड्स अपन बात कर रहे हैं। इंडियन रोड्स कांग्रेस IRC ने कुछ सड़क चिन्हों में बदलाव व कुछ नए चिन्ह प्रकाशित किए हैं। नए चिन्ह की श्रेणियां, नए चिन्ह, नवीन परिभाषाएं, पुराने सड़क चिन्हों के स्वरूप में संशोधन किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन व ट्रैफिक सिग्नल फ्री लेफ्ट टर्न के लिए नए लोगो भी लागू होंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। बदलाव क्या किए हैं? आगे विद्यालय है, इसका चिन्ह अब फ्लोरोसेंट ग्रीन में होगा। पहले इसका कोई कलर निर्धारित नहीं था, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में होना जरूरी है। कार्य प्रगति पर है, यह चिन्ह पीली पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन व ट्रैफिक सिग्नल पर फ्री लेफ्ट टर्न के लिए नए चिन्ह जारी किए गए हैं। पर्यटन स्थलों के लिए नया चिन्ह प्रकाशित किया गया है। पर्यटन स्थलों के लिए नया चिन्ह प्रकाशित किया गया है। इससे संबंधित पर्यटन स्थलों के फोटो के साथ
ब्लू कलर का होना जरूरी है। इस संबंध में पर्यटन स्थल की फोटो के साथ डार्क ब्लू कलर होगा। पर्यटन स्थल की फोटो के साथ डार्क ब्लू कलर होना जरूरी है। डार्क ब्लू कलर आप डाल लीजिए, डार्क ब्लू कलर होगा। ये आगे विद्यालय का नया है, ये लोगो ये ध्यान में रखना, पुराना ये है और नया वाला ये है। कार्य प्रगति पर है, अब ये चलेगा। और मोनूमेंट के लिए ये बनाना जरूरी होगा, पुराना और नया वाला ये सिग्नल होगा दिव्यांगों की स्थिति के लिए। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो जयपुर में रोबोटिक मशीनों की से सीवरेज लाइनों की सफाई शुरू हो गई है। अब रोबोटिक मशीनों से ही शुरू होगी। हाल ही में 15 सितंबर 2022 से जयपुर के अंदर ग्रेटर नगर निगम में सीवरेज लाइनों की सफाई रोबोटिक मशीनों से शुरू कर दी गई है। मशीन 30 सेकंड में 50 किलो मलबा बाहर निकाल सकेगी। इस मशीन की कीमत लगभग 39 लाख रुपये है। आगे है सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना योजना के तहत क्या किया गया है? राजस्थान के 327 स्कूलों का चयन हुआ है। राजस्थान के 327 स्कूलों का चयन हुआ है। स्कूलों का चयन हुआ है। आगे चलते हैं अपन। इनमें 327 स्कूलों में मेन स्कूल अगर अपन एक तो देखें तो जैसे जयपुर की महात्मा गांधी स्कूल नागल सुसावतान, और राजकीय सेकेंडरी स्कूल पैरवी सिरोही, और राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहता राजगढ़ चूरू की भी है, भरतपुर की भी एक स्कूल है। आगे है राजस्थान में 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। ये स्कूलों के नाम है जो आप ध्यान में रखना। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारलावता झालावाड़, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरोल नागौर, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवगया भरतपुर। राजस्थान में 2 अक्टूबर से क्या मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह 13वीं बैठक में ये शामिल किया गया है तथा वन्य जीव संरक्षण 2 अक्टूबर से मनाया जाएगा, जिसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। आगे है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह SMS मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। डॉक्टर कुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हिंदी विषय में 100% अंक लेने वाले 395 स्टूडेंटों को 395 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इसके लिए सम्मानित किया गया। ये कब बनाया गया था? 14 सितंबर 2022 SMS स्कूल के अंदर, वो SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर। और इस अवसर पर कुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा ने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार और हिंदी विषय में 100% के लिए 393 बच्चों को हिंदी सेवा पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस अवसर पर भाषा विमर्श में स्वर्ण जयंती विशेषज्ञों का विमोचन भी किया गया। आगे राजस्थान RTDC की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 12 अक्टूबर 2022 से पुणे चलेगी। ये पहले चल रही थी लेकिन बीच में कोरोना के कारण बंद कर दिया गया। राजस्थान की RTDC शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील 12 अक्टूबर 2022 से पुणे ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी पुणे, कोविड-19 के कारण इसको बंद कर दिया गया था 2.5 वर्ष पहले, और अभी ये फिर से चालू हो जाएगी। आगे है राजस्थान के पूर्व जो DGP है पुलिस महानिदेशक विजय कृष्ण थानवा, वो उनका निधन हो गया। एक यहाँ पर आप और डाल दीजिए। राजस्थान के जो DGP है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी राजस्थान की न्यूज है। पूर्व DGP नाम है इनका विजय कृष्ण थानवी, इनका निधन हो गया। ये भी डाल लीजिए। ठीक है। एक न्यूज़ आगे एक इसमें और ऐड कर लीजिए कि जो गोवंश में जो
लंपी जो रोग है की रोकथाम के लिए दो 200 क्वारंटीन सेंटर शुरू होंगे। ये राज्य सरकार की नई योजना है। ठीक है, ये कार्य गो सेवा समिति और लोक पुण्यार्थ न्यास जो गोधाम पथ मेड़ा है उनकी देखरेख में किया जाएगा। 200 क्वारंटीन सेंटर खोले गए हैं राजस्थान के अंदर। फिर बाद में अपन देखते हैं हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट नीति 2022, ये MSME नीति 2022 जारी हो गई है राजस्थान में। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट नीति 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हस्तशिल्प नीति 2022, MSME नीति 2022 जारी कर दी गई। इन योजना में हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्पियों, छोटे उद्योगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कई प्रावधान किए गए। नई हस्तशिल्प पॉलिसी में 5 वर्ष में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। MSME नीति 2022 के 1 लाख लोगों को रोजगार और 20,000 नई MSME इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। इस MSME नीति के अंदर ऐसा क्या है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। MSME नीति के तहत सूक्ष्म श्रेणी की जो इकाई है उनको दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त रिस्क कवर का प्रावधान किया गया है। पहला क्या है, उनको मुफ्त दुर्घटना बीमा। सबसे पहला क्या है, उनको मुफ्त दुर्घटना बीमा रिस्क कवर, पहला पॉइंट। और जो लघु होंगे सूक्ष्म श्रेणी के लिए, ये किसके लिए, सूक्ष्म श्रेणी के लिए मुफ्त जो रिस्क कवर है वो मिलेगा। दूसरा, अगर अपन बात करें रिस्क कवर के बाद में, दूसरी चीज़ है कि छोटे और लघु उद्यमियों को कई प्रकार की रियायतें दी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि लघु और मध्यम श्रेणी वालों को, जो लघु और मध्यम है वो श्रेणी के जो उद्यमी हैं उनको बीमा प्रीमियम पर मुख्यमंत्री MSME सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री MSME सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। ये दूसरा लाभ हो गया। ठीक है, तीसरा, एक समान प्रकृति के उद्योगों को हर जिले में क्लस्टर बनाकर विकसित किया जाएगा। तो हर जिले में क्लस्टर बनाया जाएगा। इस नीति में समान प्रकृति की इकाइयों के लिए श्रमिकों के लिए कौशल विकास के प्रबंधन भी किए हैं, जैसे एक समान के हो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आगे है हैंडक्राफ्ट नीति 2022 के अंदर ऐसा और क्या क्या है। ठीक है, इस नीति में हाँ ये अपन ने पढ़ चुके, प्रावधान भी किए। हैंडक्राफ्ट नीति में हस्तशिल्पियों और दस्तकारों को 3 लाख तक के ऋण का पूरा ब्याज सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। अगर 3 लाख तक का ऋण ले रहे हैं पूरा ब्याज सरकार देगी। 18 से 50 वर्ष के हस्तशिल्पियों का सामूहिक बीमा करवाया जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर दस्तकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। बुनकरों को संस्थानों से डिग्री मिलेगी। छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना में शिल्पकारों के अंश को भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है ना, उनसे भी उनको लाभ मिलेगा। जो हस्तशिल्पी पंजीकृत होंगे उनको रेल बस किराए में छूट, और ये भी योजना के अंदर उसको मिलेगा। तो ये वो सही गलत वो पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो हस्तशिल्पी पंजीकृत होंगे उनको रेल बस किराए के अंदर भी छूट के प्रावधान मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में भी उनको लाभ मिलेगा। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरा एथलीट जो है देवेंद्र झांझड़िया, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। ये रुक भी नहीं रहे। देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है। और ये 60.97 मीटर कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें।
देवेंद्र झाझड़िया 3 बार ओलंपिक के विजेता भी रह चुके हैं, 2 बार गोल्ड और 1 बार रजत। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई दिवस पर जयपुर में लोनावत जेम्स को एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोनावत जेम्स को 17 दिसंबर 2022 को एमएसएमई दिवस पर प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन सेगमेंट में जयपुर की लोनावत जेम्स को हाईएस्ट ग्रोथ कैटेगरी के अंदर 19-20 के लिए निर्यात पुरस्कार में उनको पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री शकुंतला राउत ने प्रदान किया है। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोई योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया है। अभी पीछे की न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में अब इंदिरा रसोई की संख्या 870 हो गई है। इंदिरा रसोई योजना में मात्र 8 रुपये में एक थाली भोजन मिलता है, मात्र 8 रुपये में। तो इसके अंदर और क्या क्या अगर कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने हो अपन को तो क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छी योजना है। 18 सितंबर 2022 को अशोक गहलोत ने राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई योजनाएं स्टार्ट की है। तो डेट क्या है? 18 सितंबर 2022। दूसरा और क्या पूछ सकता है? 512 नंबर हो गई और 857, अब टोटल हो गई 870 रसोइयाँ। ठीक है ना, इतनी रसोइयाँ हो चुकी है। 8 रुपये में एक थाली भोजन मिलता है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, अचार मिलता है। प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है। पूर्व में 12 रुपये दिए जाते थे, 12 रुपये थे। और कोई भूखा न सोए संकल्प है इनका। क्या? कोई भूखा न सोए। कोई भूखा न सोए। तो ये इनका संकल्प है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्व में 12 रुपये थे, कोई भूखा न सोए, इनका संकल्प है। जोधपुर के अंदर नेक्स्ट है। फिर इससे पहले मैं एक आपको और नोट करवा देता हूँ। जोधपुर के अंदर क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अभी जोधपुर में क्रिकेट अकादमी घोषणा हो गई है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में जोधपुर में क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। खुलने से खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। आगे है सीनियर स्टेट क्रिकेट चैंपियन, इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। सीनियर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप काल्विन शील्ड जयपुर ने जीती है। फाइनल मैच में कोटा को हरा दिया और जयपुर जीत गया। ठीक है ना। तो इसमें हुआ है कि हाल ही में उदयपुर में आयोजित स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप काल्विन शील्ड आयोजित हुई थी, इसने जयपुर ने जीत लिए और फाइनल में जयपुर में कोटा को हरा दिया। जयपुर ने काल्विन शील्ड 2012 के बाद 10% बाद जीती है। 2012 में भी पहली जीत हुई थी, 2012 में पहली जीत, 2012 के बाद अब जीती है। 2012 के पश्चात 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद जीती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाल ही में सीनियर ये अवार्ड हो गया, 10 वर्ष बाद जीती है और बाद में 10 वर्ष पश्चात अभी जीती है। और ठीक है ना, आगे हो गया। हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक में ये है राजस्थान के अंदर, ये जो है आप नोट कर लीजिए। राजस्थान विधानसभा के अंदर ये है, राजस्थान विधानसभा के अंदर
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता कल्याण बोर्ड बनाया गया है वकीलों के लिए, कल्याण निधि। और कितने करोड़ की निधि कल्याण, इसके अंदर मतलब क्या क्या सुविधाएं दी गई, मतलब कितना कुछ इसमें मिलेगा, तो वो अपन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि की घोषणा हुई है अभी। तो इसके अंदर क्या होगा, कल्याण योजना के अंदर अपन इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो वकालत के अनुभव के आधार पर मिलने वाली राशि 50,000 से 8 लाख को अब 50,000 से 15 लाख तक कर दिया गया। अधिकतम 40 वर्ष तक की सेवा पर मिलती थी, अब इसे 50 साल की सेवा तक मिलेगी। अनुभव के आधार पर मिलने वाली राशि जो 50,000 से 8 लाख तक मिलती थी, अब 50,000 से 15 लाख तक उसको कर दिया गया है। मृत्यु होने पर 2.5 लाख की जगह पर 5 लाख मिलेंगे। साधारण बीमारी पर 40,000 की बजाय 80,000 मिलेंगे। गंभीर बीमारी पर 1 लाख की बजाय 2 लाख मिलेंगे। ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है, जो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 9वीं राष्ट्रीय 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं, और जिनमें 4 छात्राएं एवं 3 छात्र शामिल हैं। ठीक है ना। राजस्थान में 550 से अधिक नवाचारों को प्रदर्शन किया गया था, जिनमें से 60 नवाचारों को श्रेष्ठ मानते हुए 7 बाल वैज्ञानिक इंस्पायर अवार्ड योजना 7 बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये न्यूज़ भी ध्यान में रखने लायक है। ठीक है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखने के लायक है। और मैंने आपको बता ही दिया दूसरा कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अधिनियम 2020 पारित हो गया है। ठीक है, उसके तहत अपन ने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में यूजी और पीजी कोर्सेज के अंदर आयुर्वेदिक विद्यार्थियों का स्टाइपेंड और इंटर्न बढ़ाने की बढ़ोतरी कर दी है। ये कब किया? हाल ही में भाई राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर हाल ही में किया। ये हाल ही में राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को स्टाइपेंड व इंटर्न अलाउंसेस में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नए प्रस्तावित पीजी प्रथम वर्ष में पहले 19,000 रुपये मिलते थे, अब बढ़ी हुई 55,200 है। द्वितीय वर्ष के लिए पहले 20,000, अब 58,650 है। पीजी तृतीय वर्ष में 21,000, 60,950 है। यूजी कोर्स में 7,000, अब 14,000 मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के 716 विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड और विकसित होंगे। तो राजस्थान के 716 विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड और विकसित होंगे। केंद्र सरकार की प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 716 विद्यालय अपग्रेड होंगे राजस्थान के। और इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक और स्मार्ट क्लासेस और खेल और क्या होगा, आधुनिक सुविधाओं पर फोकस होगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और इस स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई अपग्रेड की है उसके लिए होगा। मतलब इनमें जो पढ़ाई है वो पढ़ाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनमें पढ़ाई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 3rd बार अमेंडमेंट हुई है, शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी, इसीलिए योजना लाई गई। योजना में परिवर्तनकारी और समग्र तरीका अपनाया जाएगा। योजना में शामिल किए गए स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी घटकों की झलक दिखाई देगी। बाद में आगे राज्य सरकार ने राज्य में प्रतिदिन 5000 से अधिक जल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य लिया है। एक ये और देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रतिदिन 5000 से अधिक जल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य लिया है कि 5000 से ज़्यादा कनेक्शन डेली किए जाएंगे प्रतिदिन। 5000 जल कनेक्शन की संख्या, वर्तमान में प्रतिदिन जारी हो रहे जल कनेक्शन की संख्या जो है 3250 है। इसे 5000 प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर से होने वाली, यहाँ पर ये कंटिन्यू है कि 2 अक्टूबर से होने वाली ग्राम सभाओं के 100% जल कनेक्शन वाले गाँव को हर घर जल गांव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 100% कनेक्शन वाली ग्राम पंचायत है, उनको हर घर जल का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। आगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 16, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, RS में पूछा गया पीछे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 फरवरी 2023 को आमेर जयपुर में होगा और 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को आमेर जयपुर में किया जाएगा। साहित्य संवाद या प्रस्तुति कला और स्थानीय व्यंजनों से रूबरू करवाया जाएगा, संवाद होगा, ठीक है ना। और पुस्तकों की चर्चा होगी, नोबल बुकर, पुलित्जर और राष्ट्रीय अकादमी विमेन प्राइज और बहुत सम्मानित वक्ता इसके अंदर आएंगे, बहुत सम्मानित वक्ता। आगे है 2 अक्टूबर को सूखा दिवस घोषित किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सूखा दिवस घोषित किया जाएगा। हाल ही में 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयंती को सूखा दिवस घोषित किया है। सूखा दिवस प्रदेश में जिले के अधिकारी कर्मचारी की निगरानी में कार्य किया जाएगा। 2 अक्टूबर को राजस्थान के हर गांव वार्ड में चिरंजीवी सभाओं का आयोजन किया जाएगा। तो चिरंजीवी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक गाँव के अंदर प्रचार किया जाएगा, ठीक है। ग्राम सभाओं के अंदर प्रचार किया जा रहा है। राजस्थान में 1 मई 2021 से ये योजना चलाई जा रही है। 1 मई 2021 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत 10 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 1 मई 2021, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट बोर्ड RWSSMB ने 3106 करोड़ की वृहद परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भरतपुर धौलपुर के 1085 गाँवों को चंबल का पानी मिलेगा। 1085 गाँवों को चंबल पानी मिलेगा और 3106 करोड़ रुपए की वृहद योजना को मंजूरी दी है। भरतपुर जिले के 8 शहर भरतपुर उपवास उज्जैन, यहाँ पर क्या है उज्जैन, और आगे है कुमेर और डीग, और इसकी अनुमानित जो आबादी है वो 37,89,000 वर्ष 2054 तक पेयजल से लाभान्वित होगी। इनको लाभान्वित किया जाएगा। तो ये योजना काफ़ी अच्छी है। राजस्थान में 8 विश्वविद्यालयों के राज्यपाल घोषित कर दिए गए हैं। अभी राज्यपाल ने 8 विश्वविद्यालयों के राज्यपाल ने कुलपति की घोषणा कर दी गई है। राज्यपाल ने कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। 30 सितंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल ने
जो कि है कलराज मिश्र। कुलपति नियुक्त किए हैं, जिसके अंदर पहला कुलपति कौन है? 8 विश्वविद्यालय डॉक्टर अभय कुमार। डॉक्टर अभय, इसको है कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉक्टर अभय। दूसरा है डॉक्टर बगदाराम चौधरी, एग्रीकल्चर जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिए। फिर है अरुण कुमार, ये जगत गुरु रामानंदाचार्य, जयपुर, संस्कृत वाला जयपुर, इतना याद रहेगा हिंट काफ़ी है। डॉक्टर अजीत कुमार, फिर है अजीत कुमार, ये कौन है? महाराणा प्रताप, कृषि वाली, उदयपुर वाली। प्रोफेसर प्रदीप कुमार को किसका बनाया? फिर है कैलाश, और फिर है बलराम सिंह। प्रदीप को किसका बनाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोधपुर, आयुर्वेद। सर्वपल्ली, जोधपुर। वीमवी कोटा, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो है ना, खुला विश्वविद्यालय। बलवीर सिंह, कर्ण नरेंद्र, जोबनेर, जयपुर। ठीक है, जयपुर। ठीक है, याद रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है, जो अनुपयोगी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। क्या? सौर कृषि आजीविका योजना, इसको ध्यान में रखना आप। सौर कृषि आजीविका योजना। हाल ही में अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापना करने की सहायता के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों अपनी अनुपयोगी भूमि पर लाभकारी लीज पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आजीविका उपार्जन के लिए सुविधा होगी। इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। ये अपन ने देखा है पूरा का पूरा सितंबर, और अपन इसको अभी एंड कर रहे हैं। ये राजस्थान का करंट अफेयर सितंबर का है। ऐसे ही अपन राजस्थान के करंट अफेयर रिवर्स करते जाएंगे, जनवरी तक 2022 का पूरा रिवर्स कर लेंगे, और साथ साथ में इंडिया करंट अफेयर के लिए भी आगे क्लासेस होगी, अलग अलग क्लासेस होगी। ये PDF है, वो अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे क्लासेस में और भी क्लासेस को रोचक बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।